पता है एक बार मैं बीमार हुआ तो क्या किया इसने? क्या किया? जानवरों के डॉक्टर को बुला लिया। क्या गलत किया जज साहब? आपको पता है ये रोज सुबह जल्दी उठते मुर्गे की तरह, फिर आधा अधूरा नहाते कौवे की तरह, फिर ब्रेकफास्ट करते बंदर की तरह, फिर ऑफिस को दौड़ते घोड़े की तरह, फिर काम करते गधे की तरह, फिर घर आकर दारू पीते हैं मछली की तरह, फिर मुझ पे भौंकते हैं कुत्ते की तरह, फिर खाना खाते हैं मगरमच्छ की तरह, और उसके बाद टांगे फैला के सो जाते हैं भैंस की तरह। देखो कैसे घूर रहे हैं उल्लू की तरह। हम हमारे भाई को ढूंढने होशियारपुर से आए हैं और किसी ने हमारा बैग लूट लिया। कौन था वो कमीना? तुलसी हमारा बैग चुरा के ले गया चोर। ये फोटो किसका है? इसे ढूंढने तो आए हम। अच्छा, तो ये तुलसी है? जी नहीं, ये किशन है। तो फिर तुलसी कौन है? तुलसी वो चोर। तो फिर ये कौन है? अरे इसे तो लेने आए हम होशियारपुर से। तुम इसे ढूंढ रहे हो या चोर को ढूंढ रहे हो? इसे तो हम ढूंढेंगे, चोर को आप ढूंढोगे ना। बात तो सही है। नंबर बोल उसका। 9 हाँ। 8 बस 10 नंबर हो गया। नहीं, अभी तो 3 ही हुए, पूरा सुन लो। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? वो दोनों कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। आपकी सोच मेरे इरादों की इमारत को हिला नहीं सकती। फटे मोहब्बत की है मैंने गीता से। फटे फटे आए। प्रेम चोपड़ा साहब, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। बात तो सही है। इंग्लिश में अपने पास बुलाओ। इंग्लिश में? हाँ। बहुत आसान है। कम हेयर। वाह शाबाश। अब मुझे वापस भेजो। कम हेयर। अब तुम्हारा भाई BMW कार लेकर ही मानेगा, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। हेलो हेलो सोनू भाई, तुम्हारा भाई अब करोड़ों का आदमी है। करोड़ों? तुझे तो कोई पूरा भी बेच देगा तो तू 1300 का नहीं बिकेगा। अरे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली यार मैंने। अब मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि घर में रखने की जगह नहीं बचेगी। ये बात तो सही है। हाँ। जब घर ही बिक जाएगा तो जगह कहाँ से बचेगी? अरे मजाक बना रहा हो? जिस दिन मेरे नीचे 10 लोग जुड़ गए ना, याद रखना कामयाबी मेरे कदम चूमेगी। सबर कर, वही 10 लोग मिलकर तेरे पैर तोड़ देंगे। ना होंगे कदम, ना कामयाबी चूमेगी। मुझे पता था तुम्हारे जैसे छोटी सोच वाले लोग कभी बड़ी आदमी नहीं बन सकते। तेरी सोच बहुत बड़ी। तेरी बहू का चुम्मा ले लिया तू, पंचायत में 300 मान गया। तुम्हें बहुत पता। और 150 रुपए बहू ने पहले ही ना ले लिए थे। हेलो 450 में निपटी। बात तो सही है। साहब, हमारे मरीज की धड़कन बहुत तेज चल रही है। अरे तो तू क्या चाह रहा है, धड़कन रोक दूं उसकी? अरे यार, अरे मतलब धड़कन चल रही है तो तुम्हें दिक्कत है, नहीं चल रही है तो तुम्हें दिक्कत है? डॉक्टर साहब, एकदम से बहुत तेज हो गई धड़कन, क्या करें बताओ? तो मैंने क्या उसकी रेज खींच थी जो तेज हो गई? यार मेरे पास भागा चला रहा है, बताओ। अरे डॉक्टर साहब, एक बार आकर देख लो, बहुत उल्टी सीधी सांसें ले रहा है। तो तुम लेन क्यों दे रहा हो उस उल्टी सीधी सांसें? अरे तो क्या करें? ताकि रख दो उसके मुंह पे। अरे बकवास कर रहा हो, तुम्हारी दवाई कोई फायदा तो कर नहीं रही है यार। अरे तो कोई नुकसान भी तो नहीं दे रही है। ये भी तो देख, जैसा तू मरीज लाया था वैसी का वैसी पड़ा हुआ। अरे डॉक्टर साहब, हाँ, इनके मरीज की धड़कन कतई रुक गई। अब ठीक हो गया? अब तो रुक गई धड़कन? अब ये मत कह दियो कि हल्का मार के चालू कर दो तुम डॉक्टर साहब। अरे डंगर डॉक्टर, मरीज मर गया हमारा। वो ट्रेडिंग वाली गिराफ भी रुक गई, उसमें सीधी लाइन खिंच। सर मैं भी टॉयलेट चला जाऊं? तू टॉयलेट क्यों जाएगा भाई? मेरे लिए फिल्म लगी हूँ। अरे यार, ना कमाल की बात हो गई यार। जब ये टॉयलेट करने जा रहा है तो मैं भी टॉयलेट ही करने जाऊंगा ना। तुझे सुबह ही टॉयलेट लग जाए। लियो तुम अलार्म सेट कर दो इसमें, हो कोई जुगाड़ तो मेरी तो मान नहीं रही है। ना फालतू बोल रहा है। चल एक क्वेश्चन का आंसर दे, भेज दूंगा। पूछो। पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ था? पहले वाले विश्व युद्ध की ना पता, मुझे दूसरे की पता। तो बता फिर दूसरा क्यों हुआ था? क्योंकि पहले वाले में मरे नहीं ना सब। तेरी साले। दोस्त की शादी में इतना नागिन डांस किया कि दोस्त का बाप भी पूछ बैठा, बेटा शादी होने देगा या नागमणि लेकर ही मानेगा?
पत्नी, इतने लेट कैसे हो गए? क्या अपनी ऑफिस वाली के साथ पिक्चर देखने गए थे? संता, कभी तो शक मत किया करो। पत्नी, तो फिर 7 बजे घर आने का टाइम होने के बाद भी रात 10 बजे क्यों आ रहे हो? संता, वो क्या हो गया ना कि एक आदमी का 1000 रुपए का नोट गुम हो गया था। पत्नी, अच्छा तो तुम क्या उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे? संता, नहीं, मैं उस नोट पर खड़ा था। पत्नी, लाओ जल्दी, कहाँ है वो नोट? संता, ये लो 100 रुपए। पत्नी, बाकी के 900 रुपए कहाँ गए? संता, मुझे नोट उठाते हुए एक लड़की ने देख लिया। पत्नी, तब क्या हुआ? संता, फिर लड़की को फिल्म दिखानी पड़ी, होटल में खाना खिलाना पड़ा और अब अपने स्कूटर से घर छोड़कर आया, तब जाकर ये 100 रुपए है ताकि तुम्हारी पानी पूरी का इंतजाम हो सके। तुम्हें बहुत पसंद है ना? पत्नी, मेरा आप कितना ध्यान रखते हैं और मैं बेवजह शक कर रही थी। कल मैं अपने दोस्त के घर पहली बार खाना खाने गया। खाने में मिर्च बहुत तेज थी, फिर भी मैं चुपचाप खाता रहा। खाते खाते मेरे आंखों में आंसू आने लगे, फिर भी मैं बोला, खाना बहुत अच्छा बना है। यह सुनकर मेरा दोस्त बोला, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? मैं बोला, ये तो खुशी के आंसू है पागल। मेरा दोस्त बोला, तो और खा लो। मैं बोला, बस कर पागल, मैं ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ड्राइवर को नौकरी से निकालने वाला हूँ। क्यों, क्या हुआ? के चक्कर में 7 बार मरते मरते बचा हूँ। बेचारे को एक मौका और दे के देखो, शायद इस बार कामयाब हो जाए। दामाद अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो स्वर्ग जाना चाहता है वो अपना हाथ ऊपर करो। उसकी सास और बीवी ने हाथ उठाया, मगर दामाद ने नहीं उठाया। गुरुजी ने दामाद से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? उसने जवाब दिया, बस ये दोनों चली जाए तो मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपने टीम में शामिल कर लें क्या? पति, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के अपेंडिक्स में भयानक दर्द हो रहा है। डॉक्टर, बेवकूफ, मैंने 1 साल पहले ही तुम्हारी बीवी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया था। इस संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके 2 अपेंडिक्स हों। पति, ठीक है, आपकी बात एकदम सही है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोगों के पास दूसरी बीवी भी तो हो सकती है। डॉक्टर बेहोश। वर्षों पहले एक गाना आया था कि ओ मेरे ढोल सजना मैं तुझसे प्यार करूं, यानी कि औरतें मर्दों को ढोल समझती हैं और जब चाहे तब बजा सकती हैं। एक कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्यार हो गया। लड़की बोली, जब पिताजी सो जाएंगे तो मैं सिक्का फेंकूंगी, तुम आवाज सुनकर ऊपर आ जाना। लड़की सिक्का फेंकती है पर लड़का ऊपर नहीं आता। 1 घंटे बाद जब लड़का आया तो लड़की पूछी, इतनी देर कहाँ लगा दी? लड़का बोला, अरे मैं तो सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की ने कहा, अरे पागल, वो तो धागा बांधकर फेंका था, वापस खींच लिया। पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे। खाना खा के पति उठा और अपनी थाली धो दी। पत्नी उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, कर दिया ना इज्जत का फालूदा, हम घर पर नहीं होटल में हैं। टीचर, सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है, लड़के या लड़कियां? पप्पू, लड़कियां। टीचर, कैसे? पप्पू, मैम अगर आगे बैठी पूजा मुझे किस करे तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, पर अगर मैं उसे किस करूं तो वो जरूर गुस्सा करेगी। तो गेम तुम पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे। क्या बात है? वेरी गुड। तुम पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे। ऐसी घटिया शायरी की तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। मेरा ये आंसू तेरे निकले तो आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो। खुदा करे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो कि सड़क पर लोग तुम्हें पीटे और गलती मेरी हो। अच्छा है। साला जैसे एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, वैसे ही मुर्दे को आत्मा बना देता है एक मच्छर। लक्ष्मण, नाना की मिमिक्री करते करते तेरी जुबान साफ हो गई है। क्या लक्ष्मण लगा रखा है? मिमिक्री नहीं कर रहा हूं मैं। अरे सोच में मोच लेके पैदा होने वाले समाज के कीड़े लक्ष्मण नहीं हूं मैं। लक्ष्मण देख, डरा मता। तो चेतन, चलो एक शायरी हो जाए। चलो भाई। तो सर अर्ज किया है, पापा की परी से अगर बहस करो तो वो बात को बढ़ा देती है। वाह 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 वाह। ये पापा की परी से अगर बहस करो तो वो बात को बढ़ा देती है, और अगर उसकी स्कूटी के सामने आ जाओ तो मिनटों में उड़ा देती है। जो होना था वो हो गया, अब करना क्या है? सॉरी बोल। सॉरी? हाँ सॉरी बोल। अच्छा सॉरी। अच्छा सॉरी नहीं, सीधा सॉरी बोल, सीधा दिल से बोल।
सॉरी, दिल से। सबसे अधिक बर्फ कहाँ है? शराब के गिलास में। अध्यापक कक्षा में क्यों आए? विद्यार्थी सीखने के लिए। अध्यापक सीखने की जहमत क्यों उठाएं? विद्यार्थी क्योंकि शिखा आज क्लास में नहीं आई। तू काफी देर से बैठा हुआ है, आ चल बाहर, तेरे को 5 मिनट फाट करवा के लाता हूं। My fart is my fart, none of your fart. अर्ज किया है, कोई आवत है कोई जावत है, फ्री में खाना मिले वही दावत है। कोई बुरा ना माने, ये थोड़ा सा पागल है। ये आदमी को काम का भड़कावत है। अच्छा चल भाग यहाँ से। ये हमको भगावत है। बताऊं तुझे? ओहो, अब हमको डरावत है। मतलब भैंस के बीन में जाना। ये तो कहावत है। अबे तू मुझे इंटरव्यू लेने देगा? ये आदमी कितना पकावत है, इतनी समझ में आ रही मेरी। अच्छा अब हमको सिखावत है। भाई तेरा इंग्लिश एग्जाम कैसा था? अच्छा था, बिल्कुल इजी, बस एक सवाल में कंफ्यूज कर दिया था। अच्छा कौन सा सवाल? सवाल ये था, थिंक को पास्ट टेंस में बताओ। तो मैं बस पूरे एग्जाम में थिंक ही करता रहा और एग्जाम खत्म होने के बाद पता चला ये तो थिंक है।